विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी तो दोनों आपस में भिड़ गए। ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में और संदीप माहेश्वरी जी के बारे में लगभग लगभग आप सभी लोग जानते हैं। वो एक ऐसे पर्सन है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक ऐसे पर्सन है, संदीप माहेश्वरी जी भी एक ऐसे पर्सन है जिन लोगों के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, हर कोई जानता है कि ये दोनों बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर दोनों हैं। साथ में अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लोगों को ये सिखाते हैं कि बिजनेस को कैसा करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो लॉस में जा रही है उनको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कैसे बनानी है, तो इन सभी विषय पर जहां डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, नए नए वर्कशॉप करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करते हैं, वहीं संदीप माहेश्वरी जी लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं कि वो अपनी लाइफ को और बेटर कैसे कर सकते हैं, हर चीज को बारीकियों से समझाते हैं, उनकी अच्छाइयों को बताते हैं, उनमें घुसो, जितना अंदर डिप डिप करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। लेकिन ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से इन दोनों को आपस में भिड़ना पड़ा। आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का ये मामला बन चुका है। तो संदीप माहेश्वरी जी 3-4 दिन पहले एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था, लीगल तरीके से वीडियो बनाई गई थी, बिल्कुल लीगली वीडियो बनाई गई थी, इसमें किसी का कोई नाम, कोई ब्रांड कुछ नहीं था। तो संदीप माहेश्वरी जी ने और उनकी ऑडियंस के बीच में जो वार्तालाप हुई उसमें यह हुआ था कि कुछ लोग ऐसे हैं इंडिया में, वो बहुत बड़े यूट्यूबर के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे खासे उनकी पकड़ है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो वो क्या करते हैं अपना कोर्स बेच रहे हैं लोगों को 30,000, 35,000, 50,000 में, ऐसी एवरेज साइज टिकट में टिकट बेच रहे हैं और इसमें लाखों लोगों ने ज्वाइन किया, उनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो कुछ ने बताया कि इनका कंटेंट में उतना दम नहीं, यहाँ पर लोगों ने ज्वाइन किया था क्योंकि पैसा कमाना चाहते थे। तो इस पर संदीप माहेश्वरी जी ने अपना व्यू रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो उनका भी सही है कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इसको एक स्कैम का नाम दिया, उसको एक्सपोज किया। तो वीडियो जैसे ही वायरल होती है सोशल मीडिया पर बिल्कुल धमाल मच जाता है और सबसे बड़ी गलती यहां हो जाती है कि उसमें किसी का नाम नहीं, किसी के ब्रांड का नाम नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो थी जिसमें किसी का इतना बड़ा मामला होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहां हो गई, बात यहां हो गई कि जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम में से लीगल नोटिस संदीप माहेश्वरी जी को चला गया, तो संदीप माहेश्वरी जी को जब लीगल नोटिस चला गया तो उसको उन्होंने अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट डाला, लिखा वहां पर कि मेरी टीम को बहुत ज्यादा प्रेशर मिल रहा है इस वीडियो को डिलीट करने के लिए, मुझे लीगल नोटिस भी मिला है, लेकिन अब ये वीडियो मैं बिल्कुल ही डिलीट नहीं करूंगा, साथ में मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा। और ये भी हुआ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से कुछ लोग आए भी थे, सामने से उन्होंने उनकी टीम को धमकाया भी गया। तो ऐसा उन्होंने एक कम्युनिटी अपना पोस्ट किया। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट डाला कि हाँ मेरे यहां से लीगल नोटिस भेजी गई थी और साथ में जो लोग आपके साथ में गए थे लीगल तरीके से धमकाने, तो उन्होंने ये भी लिखा कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम किसी को धमकाएं। लेकिन फिर भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक पक्ष रखा कि हम इसके विषय में आपस में सामने रहकर बात कर सकते हैं, आपके वर्कशॉप में आकर इस पे जितने क्वेश्चन आंसर हम सामने से इस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने अब इस पर और ज्यादा विचार करने से मना कर दिया और साथ में एक कम्युनिटी पोस्ट और डाल दी, वीडियो से रिलेटेड जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही वो अपना खुद का एक वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर मेरे साथ पोस्ट करें और मेरे इसमें साथ दें। तो इस तरीके से बहुत बड़ी ऑडियंस संदीप माहेश्वरी जी के साथ में आगे कि नो डाउट कि संदीप माहेश्वरी जी ने वो पूरे लाइफ में कमाया है जो शायद किसी और यूट्यूबर ने अभी तक नहीं कमाया है। संदीप माहेश्वरी जी ने अभी तक अपने लाइफ में सिर्फ एक ही चीज कमाया है, वो है नेम, फेम, आइडेंटिफिकेशन, लोगों का प्यार उन्होंने कमाया है, पैसा नहीं कमाया। पैसे को उन्होंने छोड़ दिया लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने प्यार बहुत कमाया। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी प्यार और पैसा दोनों खूब कमाए, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो बात करते हैं शुरू से कि आखिर ये मैटर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात कैसे पहुंची, इतने बड़े स्कैम का नाम कैसे दिया गया जिसको संदीप माहेश्वरी जी ने एक्सपोज किया। सन 2018-19 की बात है, जब 18-19 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आईबीसी को लॉन्च किया था। एक आईबीसी लॉन्च करने के पीछे का पर्पस ये था कि उनको एक अपनी टीम बनानी थी, बिजनेस कंसल्टेंट की संख्या बढ़ानी थी, साथ में वो लोगों को मौका देना चाहते थे अच्छी खासी अर्निंग करने के लिए। लेकिन वहां पर कुछ गलतियां ऐसी हुई जैसे कि कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि कौन सी स्किल होनी चाहिए, क्या बिल होना चाहिए, क्या सच में इसके लिए आप रेडी हैं, कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया वो भी नहीं रखा गया, ना तो कोई और ऐसी क्राइटेरिया रखी गई जिसकी वजह से लोग अपने आप को एक इंटरव्यू दे या फिर उसमें फिट हो या कोई एग्जामिनेशन हो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस
उसमें क्या था, आप ज्वाइन करो, पैसे दो, ज्वाइन करो, उसके बाद में हमारे साथ में कंसल्टिंग करो और साथ में आप भी अच्छी अर्निंग करो लोगों के साथ में कोर्सेज को सेल करके, जो हमारे आगे के कस्टमर्स हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जब अपने यहाँ पर आईबीसी लॉन्च की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम आपको लर्निंग भी देंगे, अर्निंग भी देंगे, साथ में एक्सपीरियंस भी देंगे। लर्निंग यानी कि हम आपको सिखाएंगे कि बिजनेस कंसल्टिंग होता क्या है, बिजनेस क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, बिजनेस करना कैसे है, बड़ा कैसे करना, खड़ा कैसे करना, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। फिर आपको हम प्रॉफिट दिलाएंगे कि आप जो लाइफ में करना चाहते हो, जिसके लिए जितना पैसा कमाना चाहते हो, स्किल हम दे देंगे, बिल आप लगा लेना, स्किल बिल दोनों ऐड करके वैल्यू क्रिएट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तीसरी चीज उन्होंने वादा किया कि हम आपको एक एक्सपीरियंस भी देंगे। तो एक्सपीरियंस में क्या था कि वो विदेशों में ले जाकर लोगों को घुमाने टहलाने लगे, अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को क्रिएट करके देने लगे। दुबई हो गया, बैंकॉक हो गया, गोवा हो गया, हर जगह लोगों को टहलाया घुमाया जाने लगा। तो तीनों चीज का जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया कि लर्निंग, अर्निंग, एक्सपीरियंस वो तीनों देने लगे। इसी काम कर रहा था शुरू के दिनों में, बिजनेस कंसल्टिंग के रूप में बड़ा बिजनेस के साथ में काम कर रहा था। तो मार्केटिंग इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी मार्केटिंग थी कि सब लोगों ने बहुत पैसा कमाया, भर भर के पैसा कमाया। ऐसा कमाई हो रही है ये देख देख कर लोग ज्वाइन करते चले गए, आईबीसी में जुड़ते चले गए, बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़ने लगे। लेकिन अब जुड़ने में एक रिक्शे वाला भी जुड़ गया, जुड़ने में एक खेती करने वाला भी जुड़ गया, जुड़ने में एक किसान वाला भी जुड़ गया, जुड़ने में एक एम्प्लॉय भी जुड़ गया, जुड़ने में एक बिजनेसमैन भी जुड़ गया, हर प्रकार की कैटेगरी के लोग इसमें आ गए। लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि मैं यहां पर जुड़ क्यों रहा हूं। सबका एक ही मोटिव था, एक ही पर्पस था कि मुझे यहां पर पैसा कमाना है। बस पैसा कमाने के चक्कर में जुड़ तो गए, कोर्स मिला उसका कोई मतलब नहीं, कोर्स देखने के लिए आया ही नहीं था। जो लोग कोर्स देखे उनको पता है कि कोर्स कैसा है, और जो लोग पैसा कमाने के चक्कर में आए थे वो पैसा कमाने में ही लगे रहे, सीखे नहीं। क्योंकि जब प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तब वो सिखाते हैं कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमाओगे नहीं, तो सीखना जरूरी है। तो उनको शुरू के दिनों में सिखाएंगे कि पहले कुछ दिन आप सीखो, 10-15 दिन 20 दिन पहले आप सीखो, तब आप महीने के लास्ट में जाकर काम करो। तो इस तरीके से लोगों ने सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, कमाई के ऊपर ज्यादा फोकस किया। वहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सेलिंग भी हुई, जिसकी वजह से कई सारे लोग ऐसे भी ज्वाइन करते चले गए जिनको सिर्फ इतनी सी बात बताएगी कि आप आ जाओ, कोर्स लेने वाले बहुत हैं, आपको बस कंसल्टिंग करनी है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है, उनको कोर्स सेल करना है, आपको कमीशन मिल जाएगा। यही बात पूरी की पूरी आईबीसी की जर्नी में चलती चली जा रही थी। अब जब आईबीसी कमा रहा था, मिस सेलिंग हो ही रही थी, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को इसके बारे में ऑलरेडी पता चला। जब पता चला तो आज से लगभग 8 महीने पहले जब आईबीसी बंद हो रहा था, तो हर किसी को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि कोई भी मिस सेलिंग ना करे, किसी के साथ में मिस कमिटमेंट ना करे। और जितने भी लोगों के साथ में मिस सेलिंग हुई थी उनको QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सेल की कॉल करके उनका पैसा भी रिफंड किया गया। बहुत सारे लोगों को उनका पैसा वापस मिल गया जिनको पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों को टर्म एंड कंडीशन समझाए गए, बताए गए, तो वो एग्री कर गए और वो यहाँ पर रुक गए। उनको फिर ट्रेनिंग मिली आगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनली ये सोच रहे थे कि अब हम यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाएंगे, और वो पैसा नहीं कमा पाए। उनको लगा कि मेरा पैसा अब डूब गया। अब ऐसी ही बात लेकर काफी दिन तक ये मामला शांत रहा और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने आईबीसी बंद भी कर दिया, क्योंकि गलतियां हो रही थी और गलतियों को रोकने के लिए ही ये किया गया। लेकिन ये मामला अभी जल्दी में संदीप माहेश्वरी जी के वर्कशॉप में इस बात को एक्सपोज किया गया, बताया गया, तो संदीप माहेश्वरी जी ने इस वीडियो को डाल दिया। अब वीडियो को डालते ही इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज वन नाइट में आ गए, और इस पर सबसे बड़ी जो गलती हुई वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम की तरफ से हुई कि उनको लीगल नोटिस भेजा गया। यानी कि आपने बता दिया कि हाँ ये मेरे बारे में ही बात की जा रही, जबकि वीडियो में किसी भी ब्रांड, किसी भी वैल्यू, किसी भी पर्सन, किसी भी कोर्स के नाम को नहीं लिया गया था। तो लीगली एक्शन नहीं लेना था आपको। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम को लीगली एक्शन या फिर लीगली नोटिस नहीं भेजना था, यही सबसे बड़ी गलती होगी। दूसरी चीज ये कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ऑलरेडी अपनी पूरी टीम से उन्होंने माफी मांग रखी है। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इतने बड़े पर्सन होकर, इतने बड़े कंपनी के सीईओ होकर अपनी पूरी टीम से उन्होंने माफी मांग ली है कि हाँ हमसे कुछ गलतियां हुई थी, हम उसी गलती को सुधार रहे हैं, अभी आप अगर नहीं कमा रहे हैं तो हम आपकी कमाई को डबल, ट्रिपल, 5x तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए आप सब्र रखें। और इन दिनों जो लोगों के पास में सब्र नहीं था, जो लोगों को लगा पैसा डूब गया, वो लोग ऐसी जगह पर जाकर वीडियो को बनाए और वीडियो को खूब अच्छी तरीके से वायरल कर दिए। अब ये कंट्रोवर्सी का मामला इतना ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है।
आखिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब एक बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट बेस पे काम करता है तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है तो उसमें कुछ गलतियां जरूर निकल के आ जाती है। मार्केट में एक प्रोडक्ट खराब होता है उसके पीछे पूरी कंपनी को भुगतना पड़ जाता है, जबकि गलती प्रोडक्शन से होती है, कंपनी के मालिक से नहीं। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब ये बात कही जाती है कि हम आपको एमबीए करा देंगे, बीबीए करा देंगे, गारंटी के साथ आपका प्लेसमेंट करा देंगे, और आपकी उसमें ये होता कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो, कितनी अच्छे नंबर लाते हो, कैसा रैंक रहता है उसके बिहाफ पर, तो उसमें जब आप रैंकिंग नहीं कर पाते हो, जब आप उसमें पास नहीं हो पाते हो, या फिर आप फेल हो जाते हो, या आपकी रैंकिंग कम होती है, जब आपकी विल पावर कम रहती है, आपकी स्किल कम रहती है, और आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि आप प्लेसमेंट को पा सको, तो उसमें गलती किसकी होती है? आपकी होती है या कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों की होती है? एक मेंटालिटी ही लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। वो क्या कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने खुद कह दिया था कि हम 1000 में से 990 या 998 लोगों को सक्सेसफुली पैसा कमाने में उनकी मदद कर देते हैं, यानी कि सिर्फ जो 2 लोग बच जाते हैं, या तो वो उनका पैसा हम रिफंड कर देते हैं, या तो फिर वो उनकी कुछ गलतियां होती जिसकी वजह से वो पैसा कमा नहीं पाते। तो मार्केटिंग ही ऐसी थी कि लोगों को लगा कि 1000 में से अगर 990 998 लोग पास हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। बस इसी को देखकर लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और इसी विश्वास के चलते, इसी माइंडसेट के चलते लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि अगर मैं उन 0.02% में आ जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा पैसा तो नहीं डूबेगा। लेकिन लोगों ने वो नहीं सोचा। ठीक ऐसे ही जब यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको बड़ी बड़ी कोर्सेस कराती है, उसमें गारंटी भी लेती है प्लेसमेंट करा देगी, लेकिन आप अच्छे नंबर नहीं ला पाते हो, आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, तो उसमें गलती कोचिंग वालों की नहीं होती, उसमें गलती यूनिवर्सिटीज की नहीं होती है, उसमें गलती प्रोफेसर्स की नहीं होती है, उसमें गलती आपकी भी निकल के आती है। तो मैं सारी ऑडियंस को ये भी कहना चाहूंगा, देखिए सबकी मेंटालिटी अलग अलग है, सबके लिए ये कोर्सेस थे भी नहीं, और सबके लिए ये बिजनेस कंसल्टिंग करना इतना आसान भी नहीं है। तो सबको, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं, जो बिजनेस कंसल्टिंग सीख के काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे। उनकी सक्सेस स्टोरी, सक्सेस लाइफ स्टोरी आपने यूट्यूब पर बहुत देखी होगी। दुबई घूम के आ रहे हैं, बैंकॉक घूम के आ रहे हैं, गोवा घूम के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इवेंट कर रहे हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोगों का टेस्टिमोनियल आपके पास में आया होगा, आपने देखा होगा, लेकिन आपने वही नहीं समझा कि ये आखिर हैं कौन लोग, इनकी विल पावर क्या है, ये लोग किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्या उस चीज को सीखने के लिए मैं रेडी हूं, वो चीजें किसी ने नहीं सीखी। यही सबसे बड़ी लोगों की गलतियां हो गई। और ये भी था, जब स्कूल कॉलेज आपसे बोलता है कि आप मेरे यहाँ नाम लिखाए हो, पढ़ाई कीजिए, मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने की, लेकिन ये गारंटी मैं बिल्कुल नहीं ले सकता कि आप पास हो जाओगे, या फिर पास हो जाओगे, इतने नंबर से पास हो जाओगे, ये कोई गारंटी नहीं लेता। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया, गारंटी ले लिया था कि हम 1000 लोगों में से 990 98 लोगों को क्या करते हैं, हम सक्सेसफुली तैयार कर देते हैं, पैसा कमाने के लिए रेडी कर देते हैं। अगर आप नहीं कमा पाए तो आप 0.02% में ही तो आओगे। तो आप अगर 2 लोगों में आते हो तो या तो आप कोर्स का कंजप्शन कर लो, या तो फिर अगर आप नहीं कमा पाए विद टर्म एंड कंडीशन, तो आपका पैसा भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और इतनी क्लियरिटी लोगों को मिली, इसकी वजह से लोगों ने क्या किया, आईबीसी भर भर के ज्वाइन किया। अब यही आईबीसी का वो मुद्दा था जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बीच में इतना तानाशाही हो गई। तो मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सजेशन में ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी टीम ने गलती की जब आईबीसी चल रहा था, आपने पूरी बड़ा बिजनेस टीम से माफी जैसे मांगी थी कि हमारे यहाँ पर कुछ मिस सेलिंग हो गई, इसकी वजह से हम अब आईबीसी को बंद कर रहे हैं, हम इसको और आगे नहीं ले जा सकते, इसको स्कैम करने से हमको बचाना है। ठीक उसी प्रकार से एक बार और किसी भी वीडियो के माध्यम से अपने आप को जरूर प्रेजेंट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जैसे आपने वहां पर एक्सेप्ट किया ऐसे यहां भी एक्सेप्ट करें कि हो सकता है आपकी टीम ने कुछ गलतियां कर दी। और एक सजेशन और ये रहेगा कि आप अपनी टीम को एक बार फिर से एनालिसिस करें, अपनी टीम को एक बार फिर से सुधारें, क्योंकि अब शायद आपकी टीम में वो पोटेंशियल नहीं रहा है, या फिर आपकी जो टीम है वो आपके हिसाब से नहीं काम कर रही, आपके पैशन के साथ में नहीं काम कर रही, तो टीम का एनालिसिस आपको एक बार करने की फिर से जरूरत है। दूसरी चीज ये ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए सर, आप लोग वीडियो को देखते हैं, हर चीज को समझते हैं, और अगर आप जैसा आप बोल रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बहुत सारे मैंने पोस्ट देखे, उस पर लिखा हुआ था कि अभी जो 10 डे एमबीए प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं, क्यों उसमें इंफॉर्मेशन लोगों की गैदरिंग कर रहे हैं ताकि आप कोर्स बेच सको। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने ऐसा भी कहा है कि अगर ये चीज आप फ्री में ही करना चाहते हो तो यूट्यूब पर डाल क्यों नहीं देते। तो एक बात आप बताओ, संदीप माहेश्वरी जी को बारे में पूरी दुनिया जानती है, जो पूरा
फ्री में कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, अपना 100% दे रहे हैं। और बिजनेस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड उन्होंने बिल्कुल पूरी एक सीरीज बना डाली। जिस प्रकार से स्कैम एक्सपोज के वीडियो पर रातों रात मिलियंस ऑफ व्यूज चले गए हैं, उस प्रकार से उनके बिजनेस स्ट्रेटेजी पर व्यूज नहीं गए। तो इससे पता यही चलता है कि संदीप माहेश्वरी जी हो या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी या पूरे भारत का कोई भी यूट्यूबर हो, अगर कुछ भी फ्री में लोगों को देने चाहेगा ना, अगर कुछ भी लोग फ्री में कुछ आपको देना चाहेंगे ना, तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं होगा, आपको हजम ही नहीं हो रहा। आप चाहते ही हो कि आपको वो पेड वर्जन मिला है। अगर आपको पेड वर्जन नहीं चाहिए था, आप पेड नहीं करना चाहते हो किसी चीज के लिए, तो YouTube पर इतना कंटेंट अवेलेबल हो। खासकर जो हमारे संदीप माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने बिजनेस की स्ट्रेटेजी को लेकर A to Z एनालिसिस करके उन्होंने पूरी सीरीज बना डाली। कितने लोगों ने उससे देखकर, जितने लोगों ने देखा ना, उसमें से भी 2% लोगों ने सिर्फ उस पर अमल किया होगा, और वही 2% लोग सिर्फ सक्सेस होंगे। तो सक्सेस होना हर कोई चाहता है, सक्सेस होना हर कोई चाहता है, सीखना कोई नहीं चाहता। यही हुआ था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के प्लेटफॉर्म पर लोग को ये लगा कि पैसा कमा लूंगा, सीखने की कुछ जरूरत नहीं, बहुत बड़े स्किल की जरूरत नहीं, बहुत बड़े विल पावर की जरूरत नहीं। और वही चीज देखकर, सिर्फ पैसा देखकर आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में तो आप जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बढ़िया कंटेंट देते हैं, यूट्यूब पर फ्री में लोगों के साथ में शेयर करते हैं, बड़े से बड़े कंटेंट को सरलता से हिंदी भाषा में लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो आप तो उनसे सीखते ही सीखते हैं, लोगों से भी आप सीखते हैं, संदीप माहेश्वरी जी से भी सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनसे आप फ्री में सीखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप फ्री में वाकई सब कुछ सीखने के लिए रेडी हैं, तो इतनी सारी नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब पर, बहुत सारे क्रिएटर्स के यूट्यूब पर अवेलेबल है इतनी सारी स्ट्रेटजी, जिसको आपको देखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आपको पेड वर्जन पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, वो पैसा देने के बाद सीरियस होते हैं, ऐसे लोग ही पेड वर्जन में जाते हैं। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऐसे अच्छी ऑडियंस है जिन्होंने यूट्यूब से सीखकर पता नहीं कितने अच्छे अच्छे आविष्कार भी किए हैं। उन्होंने छोटी छोटी चीजों को सीखा है, इंप्लीमेंट किया है। लेकिन ये भी है कि यूट्यूब पर जितने भी अच्छे क्रिएटर हैं, जो लोग मोटिवेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन तरीके से आपको जिंदगी को सेटल कैसे करना है, लाइफ में सक्सेस कैसे पाना है, जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे उस पर देखना, बहुत ही लिमिटेड में व्यूज जाते हैं। और जो व्यूज सबसे ज्यादा जाते हैं वो कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, ब्लॉगिंग या फिर स्पैम स्पोज, ऐसी चीजों पर जाते हैं, कंट्रोवर्शियल चीजों पर लोगों को जाते हैं। यानी कि लोग देखना ही वही पसंद कर रहे हैं। आपकी मेंटालिटी ही बताती है कि आप अच्छी चीजें नहीं देखना चाहते हो। व्यूज आपका ये कह रहा है, जिस चीज पे आपका सिर्फ समय जाता है, उस पे आपका अटेंशन ज्यादा होता है। आप वो चीजें देखते हो जिसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। समय तो आपको गंवाना है, लेकिन अच्छी चीजों में नहीं। तो अच्छी चीजें जब गंवाने की बात आती है, तब ये होता है कि अगर पैसा दिया है तो एक मेंटालिटी होती है कि पैसा दिया है, मेरा पैसा लगा है, मुझे अब इस हिसाब से काम करना चाहिए, जैसा हो रहा है वैसा करना चाहिए। तो उसके बिहाफ पर लोग आज काम करते हैं। इसीलिए यहां पर लोगों ने जब ज्वाइनिंग किया, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के प्लेटफॉर्म पर आईबीसी के रूप में लोगों ने ज्वाइनिंग किया, तो वो सिर्फ पैसा देखकर आए थे। कोई नहीं देखकर आया था कि उनको क्या लर्निंग मिलने वाली है, किस प्रकार से उनको सपोर्ट मिलने वाला है, किस प्रकार से वो आगे चलकर उनका फ्यूचर बनेगा, किस प्रकार से वो उनकी लाइफ के सेटलमेंट होगा, किसी ने कुछ नहीं देखा। अगर इसमें लीगली इलीगली बात करें तो क्या ये मुद्दा और बढ़ सकता है? क्या ये एक्सपोज ज्यादा होगा? क्या इस पर और कंट्रोवर्सी होगी और बढ़ के और नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल लीगली है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के प्लेटफॉर्म पर अभी तक जितने भी आरोप लगाए गए थे, सारे के सारे गलत सिद्ध हो चुके हैं ऑलरेडी कोर्ट में। साथ में अभी तक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जितने लोगों के साथ में काम किया है, आईबीसी लोगों के साथ में काम किया है, तो आईबीसी ने भी, जितने आईबीसी ने भी काम किया, सब ने एक अपना डिजिटल साइन किया हुआ था टर्म एंड कंडीशन का। तो इसलिए उनका किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट के तरीके से कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर नहीं। ये सिर्फ ना महज कुछ आपसी विवाद है जो कंट्रोवर्शियल हो चुके सिर्फ सोशल मीडिया पर। तो ये सोशल मीडिया वाली कंट्रोवर्सी है, इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। ये इलीगली तरीके से है ही नहीं, इसमें 1% इलीगल कुछ भी नहीं है। सब चीज को अपना राइट पता है, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपने राइट के हिसाब से ही काम किया हुआ है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्कैम एक्सपोज करने जैसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि दो ऐसे यूट्यूबर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन दोनों के बीच में आज ये महासंग्राम छिड़ गया। तो ये आपसी विवाद की तरह है, जितनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा उतनी ही ज्यादा सही है। ये हो सकता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नेम फेम आइडेंटिफिकेशन के में थोड़ी सी गिरावट आए, उनका रेवेन्यू हो वो कम तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो एक बड़ी
तैयारी कर भी रहे हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में अगर आप कोई भी लीगली एक्शन लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब चीज लीगल में ही उन्होंने रहकर किया है, एक हद में रहकर किया है, बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन के साथ में उन्होंने किया है, हर प्रकार की कम्युनिटी की गाइडलाइन को फॉलो भी किया है। तो उनकी तरफ में कोई भी इलीगल जैसा इश्यू कुछ नहीं है। एक बार और जब आईबीसी चल रहा था बीच में बहुत तेजी से, उस पर भी एक बार स्कैम लगा हुआ था कि ये एमएलएम है, ये स्कैम है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसा कुछ। उस पर आकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बात की थी, सबको बताया था, सारी चीज की क्लियरिटी दी थी, सबको समझ में आया था। ठीक वैसे ही ये भी है, ये भी एक मुद्दा है, ये कुछ दिनों के लिए उठा हुआ है, कल को ये फिर शांत होगा, फिर सब कुछ माहौल अपनी जगह पर आ जाएगा। बस बात इतना समझो कि हर प्रकार की कोचिंग संस्था, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जितनी भी है, हर लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं ऑफिशियली तरीके से, और वो भी ऑफलाइन। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी ऑफिशियली तरीके से, बस वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब कंट्रोवर्सी होती है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से फैलती है, बिल्कुल पेट्रोल में लगी आग की तरह। तो ये कंट्रोवर्सी भी बहुत बड़े लेवल पर फैल रही है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से जो निष्कर्ष निकल के आएगा यही कि इन फ्यूचर में जाकर सब कुछ सही हो जाएगा। ये महान यूट्यूबर्स के बीच में, दो महान शख्सियत के बीच में ये एक महज विवाद की तरह है, ये जितना जल्दी खत्म हो जाए उतनी ही ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपनी एक सर्विस बेच रहे थे, अपनी एक सर्विस दे रहे थे लोगों को, ताकि वो पढ़ लिख कर एक नई स्किल को जनरेट करें और अपनी लाइफ में एक नया वैल्यू ऐड करें। तो उसमें भी किसी की कोई गलती नहीं, अपनी अपनी जगह पर हर कोई सही है। संदीप माहेश्वरी जी भी अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हैं, तो वो ऐसी ऐसी चीजों को लाते रहते हैं, वो अपनी जगह सही है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपनी जगह सही, हर कोई अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन इस बात का निर्णय इस बात से नहीं लिया जा सकता कि एक कॉलेज तब खराब होगा जब वहां पर 50 बच्चों में से 2 लोग अगर फेल हो गए हैं, इस बात से बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से बड़ा बिजनेस में अगर लाखों के रूप में यहाँ पर आईबीसी काम कर रहे हैं, उसमें से 10-20 हजार लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बिहाफ पर पूरे आईबीसी को बदनाम नहीं किया जा सकता, या फिर बड़ा बिजनेस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं लाई जा सकती है। दूसरी चीज यह है कि अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इस बात से सहमति रखते हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंसल्टेंट टीम ने अगर कुछ उन्होंने गलतियां कर दी, कुछ लोगों का नुकसान हो गया, आप एक कंपनी है, एक आइडियल है, एक ब्रांड है, लोगों के बीच आपका एक विश्वास है, आपका प्यार है, तो लोग उस विश्वास को तब कायम फिर से कर पाएंगे अगर आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सके कि किन लोगों को ज्यादा नुकसान हो रहा और उनका पैसा उनको अगर आप रिफंड कर सके, तो लोगों के बीच आपका विश्वास ज्यादा हो जाएगा, फिर से लोगों के बीच में आप फिर से पॉपुलर हो जाएंगे। और रेवेन्यू की रही बात, ये फिर से आप इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच हैं, आपको अच्छे से पता है कि एक कंपनी को चलाया कैसे जाता है, एक कंपनी को फिर से खड़ा किया कैसे जाता है। पहले भी ये समय आया था कि आपका मकान, दुकान, घर सब बिक गया था, आज फिर से एक बार पूरी जनता आपके साथ है, सब कोई आपके साथ। बस थोड़ी सी आपसे विनती है कि ऐसे लोगों की प्लीज मदद कर दीजिए जो लोगों को लगता है कि उनका पैसा डूब गया और उनके लिए काफी बड़ा अमाउंट था और वो काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि या फिर उनको आप नया तरीका दे दीजिए, नए तरीके से उनको पैसा कमाने का, उनको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी प्रणाली दे दीजिए, या कुछ ऐसा कर दीजिए जिसकी वजह से आपका कस्टमर सर्विस बेटर हो जाए और उनकी लाइफ में जो कमियां आ रही वो कमियां पूरी हो जाए। आपका विचार क्या कहता है, दोनों पक्षों में बताइएगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के बारे में आप कैसी विचार रखते हैं, वो आज आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। लोगों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।